है यहाँ पे कम से कम 8-10 औरतों की हड्डियां टूट चुकी है, बच्चे गिर चुके हैं। इनमें गरीब लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, इनकी कोई सुनवाई नहीं करता जी। मैं भी लंगड़ा हूँ, मेरी घरवाली की बांह टूट गई है। ये देखिए ये पट्टी बंदी हुई है, गरम पट्टी कैसे गिरे? देख खड्डे में गिर गई हूँ मैं और अलंग रही, बच्चे लेने सौदा नहीं जाते हैं तो लाना तो पड़ता ही है कोई सौदा, तो मैं इसी में गिर गई। अब घर की बहू बेटे थोड़ी ना निकलेंगी हैं, बड़े बूढ़े निकलते हैं गिर जाते हैं, 3-4 हड्डियां टूट चुकी हैं उनकी। ये देखो जी, ये देखो कितनी बार मैं गिर चुकी हूँ, कितनी बार गिर चुकी मैं। नहीं आते नहीं यहाँ देखने, नु कह रहे मोबाइल और बंद कर लेंगे, मोबाइल बंद कर लेंगे भाई, मैं बाहर चला जाऊंगा जो गणे दुखी करोगे तो। ये खुद हम सुन कर आए वहाँ पे जाके। विधायक के पास गया कोई? गए थे जी हम वहीं। क्या कहा उन्होंने? उसने ये कहा भाई मैंने परेशान मत करो। आंटी जी आप पीछे बोल रहे हैं, आगे आकर नहीं बोल रहे, आगे आकर बोलिए, आगे आकर बोलिए, आगे आइए, अब बोलिए। हम कोई सौदा सामान बाहर लेने आए, वो कहता है बूढ़े आदमी बाहर क्यों निकल तो गिर जाओगे, और गिरेंगे तो हमने कोई चीज़ चाहिए तो बाहर लेने नहीं आएंगे क्या? कूड़े वाली गाड़ी आती है, कूड़ा फेंकने नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे क्या? ये कब बनेगी, कब बनेगी, ये तो हमें समझ नहीं आती। आते क्यों नहीं यहाँ पे? देख लो आके, अगर जो हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे आके देखो एक बार, खुद तो आ नहीं रहे देखने। जी जी जी, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए हमारे को धक्के खा कर उनके घर आ गए हैं, एक नहीं बात सुनते हंस के बात टाल देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और इस समय हम पानीपत की राजीव कॉलोनी में खड़े हुए हैं और हमारे आसपास जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको आप देख सकते हैं। जब आप इन्हें देखेंगे तो इनमें सभी में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि ये लगभग पिछले 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये नाली का पानी पीने को मजबूर है और अपनी समस्या लेकर ये कई बार पार्षद के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। कि जी जी जी, 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए हमारे को धक्के खा कर उनके घर आ गए हैं, एक नहीं बात सुनते हंस के बात टाल देता है। कौन टाल देता है? कटारिया गए आप उनके पास? हम 6-7 बार गए हैं, हंस के ताड़ी मारते हैं, हो जाएगा। सबसे पहले 2 महीने पहले ये रोड खुदा था, सब रोड बन गया, सब ईंटें लग गई हैं, मगर हमारा रोड नहीं बना गली का। आपको चोट कहाँ लगी है जो गिर? ये देखो जी, ये देखो कितनी बार मैं गिर चुकी हूँ, कितनी बार गिर चुकी मैं। इधर की गलियाँ जो है ना, इधर की गलियाँ बाद में खुद ही और पहले बन गई हैं, इधर को देखने ही नहीं आता है। क्यों भाई, क्या हम बूढ़े आदमी घर में बैठे रहेंगे? हमको सौदा सामान लेने बाहर नहीं आएंगे। हम कोई सौदा सामान बाहर लेने आए, वो कहता है बूढ़े आदमी बाहर क्यों निकल तो गिर जाओगे, और गिरेंगे तो हमने कोई चीज़ चाहिए तो बाहर लेने नहीं आएंगे क्या? कूड़े वाली गाड़ी आती है, कूड़ा फेंकने नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे क्या? ये कब बनेगी, ये तो हमें समझ ही नहीं आती इसकी। नाम क्या अंकल जी आप? रमेश चंद्र जी। कहते हैं बुजुर्गों को यहाँ पर चोटें भी काफी लगी हैं। हाँ वो देखो, वो देखो नील पड़े, देखो मेरे हाथ के नील, मेरा जेवर खुद देखता है कितनी बार मैं गिरी हूँ। नाम क्या माता जी आप? शीला रानी। चलिए और भी यहाँ के, अब चूंकि आगे जाना इतना मुश्किल है, नीचे आप देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी हुई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़कों को बनाने में लगे हुए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो राज्य राजमार्ग है, प्रांत राजमार्ग, उनमें लगे हुए हैं, लेकिन इन सड़कों को, इन गलियों को कौन देखेगा? क्या इनका उत्तरदायित्व किसी का नहीं है? क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है जो सत्ता में है? अब चुनाव आने वाले हैं तो कुछ गलियां बननी चालू हो गई है। नहीं है जी यहाँ पे क्या जो चापलूस लोग हैं, जो गली बनी बनाई थी, जो 20 साल तक भी बनाने की लोड नहीं थी, उन गलियों को दोबारा कमीशन खोरी के चक्कर में पाड़ के बनाया जा रहा। और जो जेन्युइन गलियां टूटी हुई है, यहाँ पे कम से कम 8-10 औरतों की हड्डियां टूट चुकी है, बच्चे गिर चुके हैं, इनमें गरीब लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, इनकी कोई सुनवाई नहीं करता जी। रात के अंधेरे में ये खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है जी। 2-3 की कुल्ले टूट चुके हैं, हड्डी टूट चुकी है, और अंकल जी आगे सैकड़ों लोग सुबह इकट्ठे होकर मेरे पास आए हैं, तो इनकी बात सुनी जाए। मैं भी लंगड़ा हूँ, मेरी घरवाली की बांह टूट गई है। ये देखिए ये पट्टी बंदी हुई है, गरम पट्टी कैसे गिरे? देख खड्डे में गिर गई हूँ मैं और अलंग रही, बच्चे लेने सौदा नहीं जाते हैं तो लाना तो पड़ता ही है कोई सौदा, तो मैं इसी में गिर गई। अंकल जी कुछ सड़कें अब बन रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले 2-2 साल तक ऐसे ही हालत में पड़ी रही। ये तो 2 महीने से पटी पड़ी है, कम से कम बनाने वाले तो एक दिन में बना देते। आइए, भाग क्यों रहे हैं आप? समस्या गड्ढा भर रहा है यहाँ पे, और हम पाइप तोड़ के बोल रहे अपना ठीक करवाओ। उतनी बार ये टूट जाता हमारा पाइप। मेरी छोटी गुड़िया पाइप यहाँ के टूट गए तो वो कह रहे अपना आप ही ठीक करोगे, तो जी हम क्यों ठीक करेंगे? हमारा क्या मतलब? पानी के कनेक्शन 3-4 बार हमें अपने पैसे दे के 700 रुपये, 1200 रुपये दे के जुड़वा लिए हैं।
बार बार जाते हैं, बार बार तोड़ जाते हैं। 3 बार क्रेन आ चुकी है, बार बार तोड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 बार बच्चे, स्कूल के बच्चे गिर चुके हैं। और पानी के कनेक्शन जो कर रहे हैं, कहीं पे इनका कहीं पे भी लेवल सही नहीं है। कहीं पे आप खुद देख सकते हैं 1-1 फुट ऊपर पाइप लगा रखे हैं इन्होंने। इससे एक तरफ पानी आएगा और दूसरी तरफ पानी नहीं आएगा। और जो गड्ढे इन्होंने खोदे थे क्रेन से, वो हमने अपने आप खुद भरे हैं। और मजदूरों को 700 रुपए देकर हमने खुद भरवाए पूरी गली वालों ने। अब उसका हर्जाना कौन भूखता है? कटारे के पास जाते, कटारे कहता है कि तुम ध्यान से नहीं चल सकते, गड्ढे खुदे पड़े हैं। अब ये बताओ, बड़े बुड्ढे हैं जो गलियां जो चलने फिरने में दिक्कत है, ये गड्ढों में गिर गए हैं 3-4 बार। यहाँ पे 7-8 बंदों की हड्डियां टूट चुकी हैं। अब कहते हैं तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें गड्ढे में जाना जरूरी है, सड़क ठीक नहीं है तो तुम अपने घर में रहो। एक बार सड़क ठीक नहीं है तो तुम अपने घर में रहो। एक बात बताइए, जब घर के काम के लिए, सब्जी लेने के लिए, कुछ दुकान पे परचून का सामान लेने के लिए जाएंगे, निकलना तो पड़ेगा ही। अब घर की बहू बेटे थोड़ी निकलेंगी हैं, बड़े बूढ़े निकलते हैं, गिर जाते हैं। 3-4 हड्डियां टूट चुकी हैं उनकी। पूरी गली में 7 बार जा चुके हैं। जाता है मेरा पास, मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, मैं तो फिर भी आपकी सेवा में लगा हूँ। 2 महीने से इसी कार में रह रहे, बार बार कहते करवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। 100 कोठारिया मुर्दाबाद। आंटी जी, आप सभी में, खासकर महिलाओं में यहाँ पर ज्यादा गुस्सा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जी, बनाते क्यों नहीं है, आते क्यों नहीं यहाँ पे? देख लो आके, अगर जो हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे आके देखो एक बार। खुद तो आ नहीं रहे देखने। उनका तो घर भी यहीं पे, कटारिया साहब का, तो क्या उनको भी नहीं पता? दरवाजे नहीं आते नहीं यहाँ देखने। नु कह रहे मोबाइल और बंद कर लेंगे, मोबाइल बंद कर लेंगे, भाई मैं बाहर चला जाऊंगा जो गणे दुखी करोगे तो। ये खुद हम सुन का है वहाँ पे जाके। विधायक के पास गया कोई? गए थे जी हम वहीं। क्या कहा उन्होंने? उसने ये कहा भाई मना परेशान मत करो। आप बताइए भाई साहब, बता दो। सुबह मेरी बात हुई है विधायक जी से, प्रमोद जी से। ये सैकड़ों लोग कॉलोनी के इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे, तो इन्होंने कहा हमारी कोई पार्षद नहीं सुनवाई कर रहा। 10 बार जा चुके हैं, दरवाजा बंद कर लेता है। कभी कहता है मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। लोग कहते हैं जब कार्यकाल खत्म था तो कम से कम 20 गलियां सारी पाट के क्यों गिर डाली? गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं लोग, बार बार जाते हैं घर पे, कोई सुनवाई नहीं है किसी गरीब आदमी की। तो ये लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए, मैंने विधायक जी से बात की है, वो कह रहे हैं जी चल समाधान होएगा आपका। तो अभी आश्वासन नहीं मिला है, अभी समाधान नहीं हुआ है सर। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि इतने दिन बाद तक कोई भी अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कि इसका रीजन क्या है जी? बताओ। ये सारा खड्डे मतलब पिछले वाली सारी गलियां कंप्लीट हो गई। आंटी जी आप पीछे बोल रहे हैं, आगे आकर नहीं बोल रहे। आगे आकर बोलिए, आगे आकर बोलिए। आगे आइए, आप बोलिए। इस गली की सुनवाई नहीं हो रही, 3 महीने हो गए इस गली को। सारी गलियां बन गई, यही गली नहीं बनती है। और हमारे दरवाजे पे इतना बुरा हो रहा है, 3 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। निकलने बढ़ने पे दिक्कत, घर से निकलते हैं घर के सामने ऐसा कितना गंदा हो रहा है। और क्रेन भाई साहब 3-4 बार क्रेन आ गई, इधर से तोड़ जाती, पर ये गड्ढा ठीक नहीं हो रहा हमारा। बताओ 3 बार और बार वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। आएंगे करेंगे कब? 3 महीने से ज्यादा हो गया। मैं 2 बार बोलते कहते अपने आप करवा लो। जो पीने का पानी है उसकी भी समस्या बताई जा रही है, उसके बारे में बताइए। पहले आता था गंदा पानी, पर अब हमने कनेक्शन यहाँ से ले लिया। अब सुनवाई हो रही कि यहाँ से पाइपलाइन पड़ेगी, पर इनमें भी यहाँ बहुत से लोगों का पानी नहीं चढ़ रहा सही से। हमने तो पहले से इधर से कनेक्शन लिया, उसमें से नहीं ले रखा है। पाइपलाइन अभी भी पड़ी हुई है, बहुतों का आता है अभी भी गंदा पानी, पर हमने कनेक्शन इधर से ले लिया। कनेक्शन भी ना देते, कनेक्शन भी तोड़ के चले जाएंगे। पानी भी नहीं आ रहा हमारा, तो कहाँ जाए पानी भरने? हमारे घर के आगे इतना गंदा हो रहा है 3 महीने से। यहाँ पर देखिए आपस में काफी कुछ बातचीत हो रही है, शोरगुल काफी है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। और एक चीज जो देखने में आ रही है, मारा था कनेक्शन होया है, काट दिया। गंदा पानी भी नहीं रहे हम तो दिखाने जोगे। आंटी जी आप तो नहीं गिरे कहीं? यहीं रहते हैं। ये गिरी थी। अच्छा। मैं 3-4 बार गिर चुकी। चलिए, इधर का माल उधर कर, यहाँ की ईंटें दूसरी जगह की ईंटें यहाँ पर, फिर उनको दिखा देंगे कि हमने नई ईंटें लगाई हैं। और अब देखिए पास में आप जाएंगे, महादेव कॉलोनी का क्षेत्र है, बेरी वाली मस्जिद रोड, वहाँ पर सीवर बिछाए गए हैं। लेकिन सीवर बिछाने के बाद वहाँ पर नालियाँ बनाई गई। यदि नालियाँ ही बनानी थी तो सीवर क्यों बिछाए गए? और जब उन्हें चलना ही नहीं है तो उनका औचित्य क्या था? नाले के आसपास की सड़कें इतनी चमचमाती थी जब मेयर सुरेश वर्मा थे, उसके बाद इनको सीवर डालने के नाम पर उखाड़ा गया और आज तक ये सड़कें नहीं बन पाई। और यहाँ की तो हालत आप देखिए, जो ये गंदा पानी है इसमें मच्छर पैदा होंगे, इसमें बीमारियां पैदा होंगी, इसकी वजह से लोगों के घरों में बीमारियां जाने का भी खतरा है। और यहाँ पर समस्याएं इतनी है कि लोग बता नहीं सकते, इतनी भी उन्हें समस्याएं हैं। यहाँ पर देखिए आसपास के और भी लोग आ चुके हैं इसे देखकर, और यदि सबकी सुनने लग जाए तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या
क्या पार्षद को या विधायक को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है कि उनकी जनता जिन्होंने उसे वोट दिया वो इस समय परेशानी में है, वोट लेने के समय आते हैं लेकिन समस्याओं के समय क्यों नहीं आते? आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और यहाँ पर अभी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, लोग गुस्से में भी है, रोष में भी, आक्रोश में भी है, उसे आप देख सकते हैं। कर दीजिए शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।